अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शफीक कोकर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। इस वक्त मौजूद हैं हम मरूफ बिजनेसमैन जनाब चौधरी अकरम सिद्धू की रहायशगाह पर, जिनकी सियासी रफ़ाकत का एक तवील सफ़र है इमरान खान के साथ, और बिजनेस के हवाले से भी हम इनसे मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान रंग को टाइम दिया। सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि आप बिजनेस में आए, आपने तवील मशक्क़तें की। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। आप पाकिस्तान में बेरोजगार अक्सरियत से हैं। आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे, क्या क्या तजवीज़ देंगे नौजवानों को? मेरे जहन में तो यही बात है कि एक तो ये कि ना, नौजवानों को कोई शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए ना। जो भी काम करें उसमें मुस्तकिल मिजाजी, उसमें मुस्तकिल उसमें रहना चाहिए उनके उनमें। ये नहीं कि 6 महीने एक काम किया, 6 महीने में दूसरे काम की तरफ चले गए। मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आगे आपको उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जहन में तो यही बात है। दूसरी बात ये है कि कोई धोखा किसी को ना दें। जो भी आप, एक ही बात है, आप अपने मकसद के साथ अगर मुखलस हैं तो वो जो आपका मकसद है वो भी आपके साथ मुखलस है। अगर आप अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ मुखलस नहीं, वो नहीं आपके बंदे, तो बिजनेस कैसे बनेगा आपका? यही बात है। जो भी आप काम करें उसके साथ उस काम की तरफ तवज्जो दें, तय दिल से उसको टाइम दें, और काम कोशिश करें, और कोई गलत काम ना करें, कोई हेरा फेरी ना करें, और आप इंशाल्लाह कामयाब हों। जैसे आपके सियासतदानों के साथ भी बड़े मरासम हैं। फवाद चौधरी साहब हो गया, अरशद सईद साहब हो गया, और भी बड़े सियासतदान हैं। आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपकी बहुत काफी है। क्या आने वाले वक्त में आपका सियासत में आने का भी इरादा है? नहीं, सियासत में आने का मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं है। मेरे दिल में ये बात है कि जितने भी ये मेरे दोस्त हैं, फवाद साहब हैं, अपना शरीफ फर्क साहब हैं, साई साहब हैं, असद खोखर साहब हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। चौधरी शहबाज साहब हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, आपकी सब काफी इन्वेस्टमेंट जी है पाकिस्तान काफी तहरीक जी। इंसाफ पे। नहीं, वो कोई बात नहीं। वो तो मेरा खान साहब से प्यार है, और मैं वर्कर हूँ पार्टी का। वो वर्कर होने की सही से मैं जो भी अपना मैं समझता हूँ मेरा फर्ज है वो मैं पूरा करता हूँ। तो बाकी सियासत में आने का तो मेरा प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ तो वो इस वजह से हूँ क्योंकि मैं सियासत में नहीं आया। अगर मैं सियासत में आता तो मैं नहीं समझता कि मैं बिजनेस को टाइम दे सकता या आगे बढ़ सकता। इसलिए क्योंकि मैं उसी मेरे दिन में कि जो भी आप काम करते हैं ना उसको पूरा टाइम दें। अगर आप सियासत करनी तो उसके लिए 24 घंटे टाइम इसके लिए चाहिए। तो फिर मुझे जिन लोगों ने वोट देना है, उनके फिर मैं तो पाबंद 5 साल का उनके जिनसे वोट ले लिए पाबंद हो गया 5 साल के लिए, तो फिर मैं तो उन्हीं का ही काम कर सकता हूँ। मैं दूसरा तो काम नहीं कर सकता। फिर ये कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इस साइड को टाइम नहीं देता अपना, सियासत को। वही सियासत बात को जो पहले टाइम, हमने की है कि जो अगर आप अपने मकसद से मुखलस नहीं है आप कामयाब तो नहीं हो सकते। कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं वो दूसरा काम छोड़ दूंगा, इस काम के साथ तो मुझे 100% टाइम देना पड़ेगा, 100% मुझे अपना उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में नाकामी का तो लफ्ज ही नहीं है ना। अगर मैं इस साइड पे हूँ 100% टाइम दूंगा तो ये हो नहीं सकता कि मैं ना आगे आ सकूं। जो भी आदमी है वो अपने मकसद से मुखलस है तो वो कामयाब होगा। तो सब आपने बहुत मेहनत की, बड़ी एक आपकी कामयाबी की एक लंबी दास्तान है। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने गांव को क्यों नहीं छोड़ा? इसकी वजह क्या है? गांव से लगाव है या कोई और वजह है? इसकी रीजन क्या है? मुझे एक बात है कि मुझे अपनी सकाफत से बहुत प्यार है। मैं गांव में ही बला पड़ा। इधर मुझे जो अपने मैं डेरे पे आके बैठता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। अपने फैमिली जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं। मेरे से बहुत ये प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। यही बात कह लें आप कि मैं जब भी अब बिजनेस करता हूँ, जिस भी मुल्क में बाहर जाता हूँ, या लाहौर बिजनेस या सिलसिले में मेरा ऑफिस वगैरह लाहौर में है, लेकिन ये कि मेरा दिल इधर ही डेरे पे गांव में आके ही मुझे आप तो सुकून मुस्तकिल मिलता घर बना रहे हैं गांव में है। जी अब। बिल्कुल यही बात है कि मैं इसीलिए घर भी जो बड़ा एक घर हमने शुरू करवाया हुआ है 9-10 एकड़ में, वो भी इसीलिए है कि मुझे गाँव से प्यार है। आप रफाही इदारों की तरफ आपका खासी रुझान है। ये आप अफराधी तौर पर करते हैं या इज्तमाही तौर पर, ये जो रफाही जो काम वगैरह वो कर नहीं, रहे हैं मैं आप? अपने तौर पे ही इसको जो भी हो सकता है मैं करता हूँ।
20-25 साल से ये मेरा एक सिलसिला चल रहा है। तो गरीबों के साथ जो जितना भी हो सकता है मैं अपने तौर पे करता हूँ। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? जी बिल्कुल, जो वो कहते हैं मुझे यकीन होता है कि वो कर देंगे। और आने वाले वक्त आने वाली हुकूमत तरीके इंसाफ की होगी। 100% तरीके इंसाफ की जो अवामी अगर वोट से होगी, अवाम के वोट से होगी, तो वो तो आप सर्वे कर लें, वो तो मुझे लग रहा है 70-75% लोग उसके साथ प्यार कर रहे हैं। तो 100% पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। आखिर में चर्च साहब कोई नौजवान यूथ के लिए भी पैगाम देना चाहे, खासकर तहरीक इंसाफ के कारकुनाओं के लिए भी पैगाम देना चाहे? वो तो यही है कि इमरान खान साहब के साथ लबैक रहें, जब भी खान साहब कॉल दें, जिस जगह भी कॉल दें, बाहर निकलें, जो जो भी खान साहब कहें उसके साथ स्टैंड लें, और जिसको भी खान साहब टिकट दें उसको वोट दें, किसी शख्सियत को वोट ना दें, टिकट को वोट दें, खान साहब जिसको टिकट दें उसको वोट दें। यही मेरा नौजवानों के लिए सबके लिए पैगाम है। ये हमारे साथ मौजूद थे मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी अकरम संधू, जिनका ये कहना था मुख्तलिफ अमूर पे बात हुई। आखिर पे जब तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो लीडर है वो इमरान खान है, किसी शख्सियत को मैं नहीं मानता, जो भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसी को हम वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।